नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने भारतीय कला और संस्कृति और रसायन विज्ञान से संबंधित सेशन चल रहे हैं। कंटिन्यू हम आपको सुबह और शाम के एक वीडियो उपलब्ध कराते हैं। तो ये अपनी केमिस्ट्री का पार्ट 6 है ना। अभी तक हमने 5 पार्ट अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, और जिस किसी भी नहीं देखे हैं वहां जाकर कृपया करके उन वीडियो को देखें और क्वेश्चन लगाइए। चलते हैं पार्ट नंबर 6 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्थायी नाभिक क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जो स्थायी नाभिक होता है, ये परमाणु की संरचना जो टॉपिक चल रहा है ना। तो हम आपको टॉपिक भी बताते चल रहे हैं। परमाणु की संरचना जो टॉपिक चल रहा है, पहला टॉपिक परिचय अपना खत्म हो गया है केमिस्ट्री का। तो ये स्थायी नाभिक जो हल्का होता है, ये मतलब होता है एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो एटॉमिक नंबर से 10 कम, यानी एक जीरो के साथ में तो स्थायी नाभिक में क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको पता है जो नाभिक होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समान संख्या होती है ना, एटॉमिक नंबर। तो ये होगा अपना फर्स्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको समझ में तभी आएगा जिस सेशन, जब पिछला वाला वीडियो आप अच्छे से देखोगे। अगला क्वेश्चन, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाता है। जी कक्षा है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि LMN जिस कक्षा होती है परमाणु की। तो यदि कक्षा की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है ना, n से प्रदर्शित किया जाता है तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो हमने आपको बताया था कि 2, 8, 18 और 32 ये कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है 2n² की पावर से, है ना। तो जो पास वाली कक्षा है ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिकतम 2, फिर 8, फिर 18, फिर चौथी कक्षा में 32। तो ये कैसे होते हैं? तो 2n² के द्वारा होते हैं। n का मान 1 रखोगे तो कितनी आएगी? पहली संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2, 2n² में n का मान 2 रखोगे तो दूसरी कक्षा में 8। ऐसे ही आप n का मान 4 तक रखते जाओगे तो 2, 8, 18, 2, 8, 18 और 32 आपको ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32, है ना। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी किस आधार पर? 2n²। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह नियम कहलाता है। तो यह नियम दिया था किसने? हुंड ने। जो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, ये एक कक्षक है, एक बॉक्स को कक्षक कहते हैं। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले जे चिन्ह और फिर जी चिन्ह। कभी भी आप ऐसे भरोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे भरोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहला दिशा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम है। तो सभी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये नियम दिया था किसने? हुंड ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो किसने दिया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन भी किसने दिया था? तो यह कथन भी दिया था हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग का एक अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की है? तो अभी हमने कई बार ये क्वेश्चन बताया है। तो नाभिक परमाणु है, तत्व का छोटा रूप परमाणु कहलाता है। इसके नीचे नाभिक होता है, नाभिक पर आवेश पॉजिटिव होता है। नाभिक में 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस पर एक कण गुजारा था जिसका नाम है अल्फा कण। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज करता है चैडविक। प्रोटॉन की खोज करता है कौन से? रदरफोर्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस। इस आवेश की खोज की थी किसने? मिलीकन ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8,
वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपको बताना है, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का कार्य करता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? तो ये हमने बताया था किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, है ना? तो ये किस पर करते हैं? ये भी हमने आपको कई बार बताया है। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो ये करते हैं परमाणु संख्या पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखो इधर, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? ये भी हमने कई बार बताया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मेसोन के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों जो मेसोन के खोजकर्ता हैं उनका नाम है युकावा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या है दोस्तों? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो हमने आपको बताया था क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। 17 को कैसे भरोगे? 2,8 भरते हैं पहले, 8 2 10, कितने की कमी है? 7 की, है ना? तो 2 8 7, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे लाडलो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है। तो हमने आपको कई बार ये क्वेश्चन बताया, किसी तत्व का छोटा रूप परमाणु कहलाता है। परमाणु के ठीक नीचे अंदर नाभिक होता है, मध्य में, मध्य पर यानी नाभिक में पॉजिटिव आवेश होता है। तो इस पर रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को उजारा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों? आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो किससे नियंत्रित होता है ना? तो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर जब करवाया था परमाणु का, तो उसमें बताया था क्वांटम संख्याएं। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की सटीक जानकारी देने के लिए क्वांटम संख्या का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, आपको पता है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो कौन से हैं जी? तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या है दोस्तों? 17 ध्यान से पढ़ो। एक आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन परमाणु में आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना? तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही अपन न्यूट्रॉन देखते हैं। तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन फोटोन नहीं है। ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा जिन पैकेटों में बंद होती है उस पैकेट को फोटोन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोटोन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है ना? तो आपको पता है ये क्या है? एक कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा भरते हैं, ऐसा, ये सही दिशा है, ये विपरीत दिशा है ना? तो इस ये कहलाता है अपना विपरीत चक्रण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, तो आप सभी को सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, क्या है दोस्तों? परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किसने कहा था? डाल्टन, बर्जीलियस, रदरफोर्ड की एवोगाद्रो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अभाज्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, भारतीय कला और संस्कृति की वीडियो के साथ।